Hello student, very good morning. Today we will discuss about the topic sequence and series. तो ये +1 का टॉपिक है, इसको हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है 10th के अंदर। तो वो टॉपिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, पर अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इन दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सीक्वेंस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, particular order is called sequence. For example, 2, 4, 6, 8, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लें 5, 10, 20, 40, तो दैट इज द सीक्वेंस एंड each term separated by commas is called sequence. अब इसमें वर्ड्स यूज किया पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर ऑर्डर मीन्स जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2 में हमने प्लस किया 2 तो 4 आ गया, इसमें हमने प्लस किया 2 ये आ गया 6, 6 में हमने 2 प्लस किया तो आ गया 8। तो ये जो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। इसमें हमें पता लग जा रहा है कि इससे आगे वाला नंबर कौन सा आएगा। जब हम 8 में जो है वो 2 ऐड करेंगे तो अगला टर्म्स आएगा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो अगला नंबर आएगा 12। तो ऐसे ऑर्डर को जो है वो हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए। फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, सेकंड 10 है, थर्ड 20 है, फिर 40 है। तो इसमें देखिए 5 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 80। क्लियर हो गई बात ये? तो अब देखिए ए नंबर्स विच आर इन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब दूसरी बात आती है सीरीज की। साथ साथ करते हैं, दोनों में डिफरेंस का पता चल जाएगा आपको। अब जो सीरीज है वो आता है सम ऑफ द सीक्वेंसेस। सम ऑफ द सीक्वेंस तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। सेकेंड एग्जाम्पल जो दे रखा था हमने, इसको हम लिख देंगे 5 + 10 + 20 + 40 + 80, ये बन गई सीरीज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर नंबर्स को हम कॉमा के साथ सेपरेट करें और नंबर पर्टिकुलर ऑर्डर में हो तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। और उन सीक्वेंसेस उस सीक्वेंस को अगर हम इन प्लेस ऑफ कॉमा हम प्लस का साइन लगाएं तो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। अब में जो सीक्वेंस है हमारे पास वो 2 टाइप से लिखी जाती है। एक फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरी आती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? जिसमें हमें स्टार्टिंग का नंबर पता होता है और एंड का नंबर पता होता है। जैसे प्लस अप टू 20 लिख दिया मैंने, यहां से फर्स्ट नंबर भी पता है हमें, इसका एंड का नंबर भी पता है। तो ऐसे नंबर को, ऐसी सीक्वेंस को जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। और इनफाइनाइट क्या है? जिसमें हमें स्टार्टिंग का नंबर पता होगा एंड अप टू इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट उसके बाद आता है टाइप ऑफ द सीक्वेंस। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस में टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो टाइप ऑफ सीक्वेंस में हमारे पास आएगा नंबर 1 एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
दूसरा आएगा जीपी, जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और तीसरा आएगा एचपी, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या है और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो इसका ओवरव्यू ले लेंगे। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, डिफरेंस ऑफ द टर्म्स एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। या इन सिंपल वे आप कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। जैसे डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज, मेरे पास एग्जांपल है सीक्वेंस है 2, 4, 6 एंड 8। तो कंसेक्यूटिव टर्म ये हो गई 2 और 4, तो 2 माइनस 4 2 आ गया। ये दो कंसेक्यूटिव टर्म हो गई 6 माइनस 4 2 आ गया। नेक्स्ट ये कंसेक्यूटिव टर्म हो गई 8 माइनस 6 8 माइनस 6 अगेन 2 आ गया। तो इसका जो डिफरेंस है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी बोलेंगे। अब दूसरी बात इसमें करते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें दोनों में कि एपी क्या है और जीपी क्या है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2, 4, 8, 16। अब ये सीक्वेंस है, अब मेरे को इसको चेक करना है। अब मीन्स कि ये एपी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब मीन्स बात आती है कि जीपी में है, तो पहले हम देखेंगे जीपी क्या है। जीपी क्या होता है कि ये सीक्वेंस इज सेड टू बी ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, द रेशो ऑफ देयर टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, रेशो ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। तो यहां पे हमारे पास ये, अब इसको चेक करेंगे इस सीक्वेंस को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसमें बोल रखा है कि रेशो ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। तो कंसेक्यूटिव टर्म ये हो गई 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, 8 डिवाइड बाई 4 दैट इज 2, 16 डिवाइड बाई 8 दैट इज अगेन 2। तो इसका जो कॉमन रेशो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो अब देखिए, जब कॉमन रेशो सेम है तो ये जो सीक्वेंस है वो आ गई आपकी जीपी के